जैसे हम घर का खाना बनाते हैं वैसे ही आत्मिक भोजन भी बनाना पड़ता है। कई बारी अच्छा भी बनता है और कई बारी बहुत अच्छा भी बनता है और कई बारी शायद हमें पसंद नहीं आता, पर वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं क्या करता है, वो पोषण देता है। हालेलुया, हालेलुया। और आमतौर पे हम जंक फूड जो टेस्टी होता है ना, जिसको हम मसालेदार भुना ये वो पसंद करते हैं, पर कई बार वो फायदेमंद नहीं होता। कई बार हम है ना हर बार चंगाई वाले प्रचार सुनना चाहते हैं, पर कई बार जरूरी नहीं है कि उछल उछल के कूद कूद के चंगाई के प्रचार किए जाए। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम जो मैं पढ़ रहा था, चलो तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन निकाल लेंगे हम, उसका 23 अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे, और प्रकाशित वाक्य उसका 14 का 7 को ही पढ़ देगा। नीति वचन उसका 23 का 17, 23 कहोता दी किताब, कहोता पंजाबी च 17 दी 23 दी 17 मन में डा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटे। ओके, तो प्रकाशित वाक्य 14 का 7 भी पढ़ देगा। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भय करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के बस। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 17 पढ़ते लिखा तो दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, और प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि यहोवा का भय मानो। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं परमेश्वर के भय के बारे में, फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। जब हम भय की बात करते हैं कि परमेश्वर का भय मानो, तो भय कई प्रकार का है। जब मैं थोड़ा सा सोच रहा था, मनन कर रहा था, तो मुझे 3 प्रकार के नॉर्मली भय मिले। कितने प्रकार के भय? 3 प्रकार के भय, और उनमें से मैं एक के बारे में मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला जो भय है जिसके बारे में हम अभी देखेंगे, पहला भय जब हम देखते हैं वो है परमेश्वर का भय। हालेलुया। परमेश्वर का भय क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन 2 और भय है जिसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। दूसरा भय है शैतान का भय। किसका भय? शैतान का भय। और तीसरा है नेचुरल भय। भय का मतलब समझते हैं? डर। बाइबल में परमेश्वर ने 365 बार क्या कहा है? मत डर, मैं तेरे संग हूं, है ना। तो ये तीनों प्रकार की जो भय है, इनमें आपको किससे डरना और किससे नहीं डरना ये समझना है। और अगर इसकी शुरुआत हम देखें तो पहला, अगर हम शैतान की बात करें, बहुत बार मैंने देखा है कि शैतान केवल सपने में आता है लोगों के, और उनको डराने की क्या करता है? कोशिश करता है। मुझे एक बार का सपने का मुझे याद है कि मैं एक बार सो रहा था, और सोते सोते मुझे मैं बाइबल स्कूल में था उस समय में, 2004 की बात है, मुझे आज भी याद है। और जब मैं बाइबल स्कूल में सोया हुआ था, हम 2-3 स्टूडेंट्स थे, तो मुझे दिख रहा है कि एक भयानक सा चेहरा है और वो मेरे पीछे भाग रहा है, और मैं छिपता हुआ हूँ। एक मान लो कि दीवार है छोटी छोटी इतनी, और उस दीवार के अंदर चला गया, और उसमें रजाई के अंदर कोई है, शायद मुझे मेरी मम्मी मुझे दिखी, उसके पास जाके मैं रजाई में लेट गया। और जैसे हम कई बार डर लगता है, सबको कभी ना कभी बचपन में लगा हो, जो मैं बोल रहा समझ रहे होंगे, जब डर लगता है तो हम कई बार अपने आप को कंबल में, रजाई में छुपाने की कोशिश करते हैं, और सोचते हैं कि वो जो देख रहा है हमें, या जो है ना, वो क्या हो जाएगा,
बता रहा हूं, मैं सपने में देख रहा हूं और मैं डरा हुआ हूं, भयभीत हूं। और मैंने जैसे ही अपने आप को कवर किया और मैंने थोड़ा सा आंखें खोल के बाहर देखा तो एक भयानक सा चेहरा, वो अंदर नहीं आ रहा और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ऐसे ऐसे करके। और मैं सपने में ये सारी बातें, मैं डरा हुआ हूं। तो जो मेरा पड़ोसी है, जो रियल में है मेरे साथ सो रहा, उसने मुझे उठाया। क्योंकि कई बारी जब हम सपने में शैतान के साथ लड़ाई कहते हैं, इसको कई बारी स्पिरिचुअल वारफेयर, या कई बारी दुनियावी तौर पे इसको कई बारी लोग कहते हैं दब गया ये व्यक्ति, है ना। लेकिन इसको हम स्पिरिचुअल वारफेयर भी कह सकते हैं। जब आप प्रभु के बच्चे होते हो, नए प्रभु में बढ़ रहे होते हो, तो कई बारी शैतान आपको सपने में आके डराने की कोशिश करेगा। और जब मैं उठा, उस भाई ने मुझे उठाया, उसने कहा अश्विनी क्या हो रहा है? और मैंने कहा, जैसे मैं उठा तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मैं डरा हुआ था बहुत ज्यादा। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे सपना दिखा बुरा एक, और मैं पूरी रात नहीं सोया। पूरी रात मैं बाइबल पढ़ता रहा और परमेश्वर ने मुझे 3 बार वचन दिए। मुझे पता है, परमेश्वर ने कहा, पहला जो वचन पढ़ा भजन संहिता, मुझे 2 वचन शायद याद आज भी, लेकिन 3 बार परमेश्वर ने कहा। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू, प्रभु ने क्या बोला, मुझे जो बोल रहा था, मैं तेरे साथ हूं। फिर मैं दूसरी जगह से पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक और वचन दिया, एक शब्द दिया। ये वो व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर ने कौन सा मुझसे बातें करी, जिस व्यक्ति से बातें हुई हो। परमेश्वर ने मुझे एक और वचन दिया, और कई बार वो एक शब्द ही होगा लेकिन उसके पीछे बड़ा मीनिंग होता है। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, वो शब्द था इम्मानुएल। हालेलुया। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने फिर मुझे कहा कि मैं तेरे साथ हूं। और फिर मुझे एक और वचन मिला, शायद यशायाह 41 का 10 था वो, जहां तक मुझे याद है। उसमें लिखा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने 3 बार, मुझे स्वप्न में डर लग रहा है, पर परमेश्वर ने स्वप्न को जानता है कि मुझे क्या दिखा है। शैतान ने मुझे कैसे डराने की कोशिश करी है। उस समय मैं लगभग 4 साल का विश्वासी था, 3-4 साल का विश्वासी था। 2001 में आया तो 1 से 2, 3, 4, 3 साल का, 4था साल चल रहा था मेरा। हालेलुया। तो शैतान जब डरा रहा था तो परमेश्वर ने मुझे 3 बार बोला, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। और शैतान बहुत बार हमें डराता है स्वप्न के माध्यम से, और कई बारी आपको रूबरू भी हो सकता है डराए। मेरे पास एक ऐसा भी उदाहरण है। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के भय की, लेकिन मैं 2 और भय के बारे में बात आना चाहूंगा कि वो कौन से भय है जिससे मैं नहीं डरना है, और कौन सा है जिससे मैं डरना है। हम कई बार बोलते हैं नहीं डरना है, डरना है, तो क्या है, किससे डरना है और किससे नहीं डरना है? हालेलुया। किसका आदर करना और किसका आदर, ये समझना हमें। हालेलुया। कहां ठहरना और कहां भाग जाना है, ये भी ध्यान देना। तो शैतान ने एक बार और मुझे डराया। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, और आप में से शायद हो सकता है सबका नहीं तो कुछ लोगों का जरूर एक्सपीरियंस होगा। मैं और मेरी वाइफ 2010 की बात है, जब हम नए नए रोपड़ में गए। मैंने कई बार पहले भी इस उदाहरण को बताया होगा। तो एक परिवार हमें मिला जिस घर के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। उनकी लड़की की शादी हुए हुए 3 साल से ऊपर हो गए थे, सगाई हुए हुए, शादी नहीं हो पा रही थी। और वो कहते थे कि हमारा मंजा ऊपर चला जाता, बेड ऊपर चला जाता, किचन में जाने तक डर लगता था। तो मैं और मेरी वाइफ ने उपवास किए। हमने कहा ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। 3 दिन उपवास किया। दूसरे दिन हम गए, और दूसरे दिन जैसे ही प्रार्थना करके आए हम, रात को मैं और मेरी वाइफ सो रहे हैं। सैम और ज्योति नहीं थे उस समय में, पैदा हुए नहीं थे। तो मेरी आंख खुली रात को, लगभग 2 से 3 के बीच का टाइम था। मेरी जैसे ही आंख खुली, एक काला कपड़ा पहना हुआ एक फिर दोबारा से दुष्ट आत्मा मुझे दिखाई दी। और अब ये स्वप्न में नहीं है, ये रियल में है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने देखा। मैंने जैसे ही आंख मेरी खुली है और वो काला कपड़ा पहने हुए वो सामने खड़ी है। सैम की मम्मा सो रहे हैं, और जैसे मेरी आंख खुली मैं भी चेलों की तरह चिल्ला लिया। लेकिन मैं ये नहीं कहा भूत, चेलों ने तो कहा था भूत, है ना, पता है ना,
यीशु मसीह जब नाव पे से है ना चले जा रहे थे और यीशु खुद आ रहे थे, यीशु को देख के चले डर गए भूत। पर मैंने क्या बोला? मैंने कहा यीशु, हालेलुया। मैंने क्या बोला? मैंने जैसे ही ये शब्द बोला यीशु, वो काला कपड़ा पहनने वाली दुष्ट आत्मा तुरंत भाग गई वहां से और मैं फिर कांप रहा था। इसका मतलब हम कमजोर, हम डर जाते हैं। कल भी डर गया था, मैं बताऊंगा किसे डर गया था। हम सब डरते हैं, क्यों कहता है ना मैं नहीं डरता, मैं बताता हूं आप डरते हो। तो फिर मैं डर गया था और उस समय में अब मेरे साथ एक साथी था। मैंने वाइफ को उठाया और जिस घर में हम रहते थे वहां पे एक्चुअली दुष्ट आत्माओं का घर था। उस घर के अंदर दुष्ट आत्माएं भी रहती थी हमारे आने से पहले ही। कई मौतें हो चुकी थी। हमें रात में कई बारी डराने की कोशिश करती थी अजीब अजीब आवाजों से। ये हमने एक्सपीरियंस किया। और उस समय में हमारे पास केवल एक ही हथियार था, वो आज भी हथियार हमारे पास है, डपली। डपली लेते थे हम, जब भी हमें डर लगता था हम प्रभु की आराधना करते थे। हालेलुया। यीशु के लहू को पुकारे, डरे हुए हैं लेकिन आराधना कर रहे हैं। और धीरे धीरे वो भय भाग जाता था और थोड़े समय बाद हमें लगता था कि हाँ शैतान भाग गया, कॉन्फिडेंस आ जाता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान हमें डराता है और उससे परमेश्वर कहता है मत डरो। शैतान का काम क्या है? डराना। एक बार एक भाई नया नया रोपड़ में विश्वास में आया, हमने उसको ट्रेनिंग में भी भेजा। बाद में उसका दिमाग खराब हो गया। वैसे मैं कई बार बताता हूँ, ट्रेनिंग में जाके कई बार दिमाग भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता। हमने रोपड़ में अपने रोपड़ से जब आए, हमने कुछ समय उसको अपने घर पे भी रखा और हमारे साथ रहा, लेकिन दिमाग बाद में खराब था उसका, थोड़ा सा हो गया। और लेकिन उसने जब वो नया नया विश्वास में था तब उसने मुझे एक बात बताई। कह रहा पास्टर जी मैं रात को सो रहा था और रात को मंजे के नीचे से किसी ने ऐसे जोर के घुसे मारे और मैंने नीचे देखा, नीचे कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा करता है शैतान कई बारी। आप हंस रहे हो? कहो तो मैं प्रार्थना करूंगा शैतान इनको एक्सपीरियंस देना। मेरी बात को मान लेगा शैतान भी। एक्सपीरियंस करना किसी ने? करता है शैतान। एक बार एक लेडीज ना दुष्ट आत्मा निकल रही थी, उसने कहा शैतान कुछ नहीं होता, अगर शैतान भी ताकत है मेरे अंदर आके दिखाए। बिलीवर है वो, दुष्ट आत्मा उसमें आ गई। हाँ, तो मैं बोलूंगा तो आ भी सकती है, ध्यान से नहीं चाहिए। ओके, हालेलुया। फिर निकाल देंगे ना बाद में, निकालने का भी अधिकार, खोलने और बांधने का अधिकार तो उन्हें नहीं दिया ना। जो कुछ खोलोगे खुल जाएगा, जो बंद होगे बंद जाएगा। हालेलुया। नहीं कोई नहीं, बोलो। मुझे फोन किया, उसकी वाइफ के हाँ। वो अभी चली गई। कहता बहन है ना, उसने मुझे डरते डरते बोला कहते रात को एक चमचड़ी काटती है मेरे बेड पे, ऐसे ऐसे कूदती है। हाँ। और मुझे जब मैं ऐसे कूदता हूँ दिखती नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि वो एक काम करे, मेरे रेडी कौन के मेरे ऊपर डूबी। हाँ, तो ऐसा होता है, ये चीजें होती है, आप सभी के एक्सपीरियंस है। शैतान करता है बिल्कुल। मैंने उसको बोला कि आपके पास बाइबल है वो पढ़ो। पाजी वो तो ठीक हो गया उसी रात। दूसरे दिन रात को 1 बजे मुझे मेरे ऊपर आ टपकी। बिल्कुल ये होता है। शैतान जब आप प्रे करते हो, कई बारी शैतान आप पे अटैक करता है और कई बार लगता है कि पास्टर जी दुष्ट आत्मा निकाले, दुष्ट आत्मा निकाले। आपको पता है कई बार पास्टर को भी पीछे आकर के क्या करती है वो? हाँ, हालेलुया। एक बार आपने एक फोटो देखा होगा, मैं कभी अगर दिखाऊं आपको, एक पास्टर है और वो प्रार्थना कर रहे हैं किसी विश्वासी पे। उस विश्वासी की कमर में 5-6 चाकू लगे हुए हैं। कितने? 5-6। और पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी कमर में 25-30 चाकू लगे हुए हैं। कितने? 25-30। तो 25-30 वाले के ऊपर ज्यादा दर्द है या 5-6 वाले पे? कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं। शैतान आपको मालूम सबसे ज्यादा किसके पीछे होता है? सबसे ज्यादा वो लीडर्स के पीछे होता है। ये जंग का एक नियम है। अगर आपने जंग में जो सेनापति होता है ना उसको हरा दिया तो जंग जीत गए आप। चेस में भी वही जंग ही है वो, चेस में।
जो राजा मर गया, मंत्री मर गया, इसका मतलब जीत गए आप। और मैंने देखा शैतान का बड़ा ट्रिक है ये, मैंने कई पासबानों को गिरते हुए देखा है। पासबान गिरा, कलीसिया अपने आप को कहता है ये तो अपने आप मैं कर लूंगा, काबू कर लूंगा इनको। तो इसीलिए प्रार्थना करें, इवन पासबान के लिए पासबान प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के लोगों के लिए, दो तरह तरह के। अभी पास्टर साहब एक गुजर गए, आपको मालूम, उनकी फोटो दिखाऊंगा ना, एक ऐसा इन्फेक्शन देख नहीं सकते पास्टर जॉन, शायद कई बार प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लोगों के लिए, कई बार उनके पीछे बैकअप नहीं होता। आपको मालूम है शैतान कई बार काम कर जाता है, जब हमारे पीछे प्रेयर नहीं है ना, तो शैतान को मौका मिल जाएगा। इसलिए हमारे लिए पासबान के लिए भी जरूर दुआ करो। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा हूं, शैतान लोगों को डराता है, और प्रभु का वचन क्या कहता है, मत डरो। वो डरा सकता है पर कुछ कर नहीं सकता अगर आप प्रभु के बारे में हो तो। ध्यान से सुनना, वो कर सकता है लेकिन कब नहीं कर सकता, जब आपके चारों ओर प्रभु का बाड़ा लगा है। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है कि अय्यूब के बारे में शैतान ने बोला, प्रभु तेरा बाड़ा लगा हुआ उसके चारों ओर, मैं नहीं जा सकता। प्रभु ने कहा कि जा, उसको कुछ भी कर टेस्ट कर सकता, लेकिन उसकी जान को, प्राण को, प्रभु का बाड़ा जब तक था। हालेलुया। तो शैतान कर सकता है पर कब तक, जब हम बाड़े से बाहर है। और कई बार तो प्रभु में टेस्ट में लेके आता है, वो टेस्ट आपके सहने से बाहर नहीं देगा, पर कई बार हम खुद बाड़े से बाहर निकल जाते हैं। और जब हम बाड़े से खुद बाहर निकलेंगे तो शैतान कहेगा पकड़ो, है ना। चलो हिंदुओं की कहावत है, लेकिन चलो मैं बता देता हूं, कई बार शैतान ऐसा करता है ना। आप कहोगे पास्टर साहब क्या बात कर रहे हो, पर चलो उदाहरण हम दे सकते हैं। जब रावण ने सीता को पकड़ा तो वो लक्ष्मण लेखा लगा के गया था, उसने कहा बाहर आ जा। ये मैं उदाहरण वैसे ही दे रहा हूं, लेकिन शायद ये गलत हो सकता है इस जगह पे देना, लेकिन उदाहरण क्या देना चाह रहा हूं कि जब आप उससे बाहर आते हैं तो शैतान खड़ा है। हालेलुया। कई बार हम अपनी वो सीमाएं लांघ के जब बाहर जाएंगे, मैं पाप करके सोचूं कि शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, प्रभु मेरे साथ है, शैतान डेफिनेटली पकड़ेगा आपको। हालेलुया। इसीलिए क्या करो, प्रभु के बाड़े के चारों ओर, प्रभु के अंदर, बाड़े के अंदर रहो, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। फिर वो केवल आपको डराएगा। क्या करेगा आपको? वो एक मानो सांप के समान है। फिर जैसे मरा हुआ सांप होता है, मरा हुआ सांप कहीं रास्ते में गिर जाए, मरा हुआ पड़ा हो। पहले मैं जब मैंने कभी सांप को मारा नहीं था ना, तब मैं एकदम रोंगटे खड़े हो जाते थे, पर मैंने कई सांपों को मार दिया तो अब देखता हूं, पर अब इतना वो वाली बात है, डरता हूं, पर मेरे को पता है मार दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। पर पहले जब मैंने पहला एक भी नहीं मारा था ना मैंने, तो तब एकदम देखते ही मेरे को एक सेंसेशन सा चढ़ जाता था। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? नेक्स्ट एक्सपीरियंस तो सांप ला के दिखाऊंगा फिर आपको अगली बार, किस किस को डर नहीं लगता। हालेलुया। बल्कि कुराली में मैंने एक बार देखा, एक बार टीम आई हुई थी, तो पहले वहां पे सांप, एक अंकल थे ना जो सांप रखते थे अपने पास, है ना, तो वो अंग्रेज लोग सांप अपने गले में डाल रहे, मेरे को कहते हाथ लगा के देखो। मेरे को हाथ लगाने में भी, वो काट नहीं सकते, उनके दांत टूटे हुए हैं, पर मेरे को हाथ लगाने में भी क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान आपको डरा सकता है, लेकिन वो सांप के समान है, वो आपका कुछ नहीं कर सकता अगर आप प्रभु के बाड़े के अंदर हो तो। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु उन लोगों को कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। तो शैतान से डरना, डर लगेगा। ध्यान से सुनना, मैं जब कह रहा हूं कि डरना नहीं है, डर लगेगा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है। डरना नहीं है, शैतान को दिखाना है मैं डरा हुआ नहीं हूं, अंदर डर है, पर दिखाना है मैं ऐसे दिखाना चिता छाती चौड़ी करके, पर अंदर क्या है। हालेलुया। पता क्यों?
क्योंकि ये विश्वास करना कि पीछे कौन है, प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान आपको मालूम है डर के भाग जाएगा। जब आप उसको चिल्लाओगे ना, आपको लगेगा वो आपसे डर रहा है। एक बार मैंने भालू का एक बच्चे का वो देखा, शेर है, आपने पिछले दिनों में देखा होगा, भालू का बच्चा है और वो उसको मारने के लिए भाग रहा है। कौन? शेर। वो पानी की तरीके से वो बचता ना, एक शेर देख रहा है कि पानी के अंदर बह रहा है भालू का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और शेर उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो कहता कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएगा। तो एक जगह पे जाके वो रुक जाता भालू का बच्चा, क्योंकि वो तैर भी नहीं सकता, मछली तो है नहीं है। तो जहां पे थोड़ा सा पत्थर आ जाते हैं वहां पे खड़ जाता वो भालू का बच्चा, और यहाँ पे शेर है, और भालू का बच्चा और शेर भी क्या कर रहा है, लेकिन जब वो जोर से पीछे से आवाज आ रही होती है, भालू का बच्चा सोचता है मेरे से भाग गया, शेर भाग जाता है। पता उसके पीछे कौन खड़ा होता है? भालू की मां खड़ी होती है। हालेलुया। उस वीडियो में मैंने बाद में देखा कि भालू का बच्चा चिल्ला रहा करके डरा हुआ है, वो जान बचा रहा था, पर वो शेर भाग गया, और वो सोच रहा किसके वजह से भाग गया, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखा, मां है मेरी, बाप है मेरा। हालेलुया। ये याद रखना कि परमेश्वर हमारे साथ है। डर लगेगा, लेकिन क्या करना है? आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। कहना है शैतान तुम मुझसे दूर हो, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मैं क्यों डरा? मेरा परमेश्वर मेरे, इसीलिए 365 बार परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। तो शैतान से हमें डरना नहीं है, और डर भी लगे तो दिखाना है मैं डरा हुआ नहीं हूं। परमेश्वर के वचनों को क्लेम करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा जो डर है वो है नेचुरल भय। कैसा भय? नेचुरल भय। नेचुरल भय क्या है? जब आदम और हव्वा ने पाप किया, तो आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो परमेश्वर आदम की वाटिका में आए ना, तो परमेश्वर ने कहा कि हे आदम तो कहा, तो आदम ने क्या बोला कि मैं तेरी आवाज को सुन के डर गया, क्योंकि मैंने कपड़े नहीं पहने। मैं उसको दूसरे तरीके से बोलता हूं, मैंने कपड़े नहीं पहने। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुझे किसने कहा कि तूने कपड़े, क्या तूने वही फल खा लिया? तो जो डर आया वो कब आया? जब उन्होंने फल खाया। फल का परिणाम ये हुआ, पाप का परिणाम ये हुआ कि उनके अंदर डर आया, और डर के साथ क्या आई? मृत्यु आई, बहुत सारी चीजें आई, दोषारोपण आया। तो शुरुआत कहां से होती है इसकी? आदम और जब उन्होंने फल खाया, पाप किया, तो लिखा डर आ गया उनके अंदर। परमेश्वर ने कहा था कि तुम फल ना खाना नहीं तो मर जाओगे। मृत्यु तो आई आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलगाव हो गया, और शारीरिक मृत्यु भी आई उसी समय में, लेकिन साथ ही साथ डर भी आ गया। वो डर गए, छिप गए परमेश्वर से। पहले डेली मिलते थे, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, नेचुरल भय। आज भी वही डर हमारे अंदर कहीं ना कहीं। कल रात को मैं 10:30 बजे के आसपास मैं खाना खा के ये कह रहे थे कि टहल लो टहल लो टहल लो कहते रहते हैं, पर आज मैंने मन बनाया कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा, क्योंकि रात को कल मेरी हार्ट बीट अच्छी नहीं आई। कल मैंने अपना इको कराया तो मेरी हार्ट बीट ठीक नहीं थी, तो तुरंत वाइफ लेके गए डॉक्टर के। वहाँ पे उसने 5-7 गोलियां दे दी। फिर रात को मैंने 12 बजे भूख लगी, मैंने खाना खाया, और 4 बजे मेरे को मेरी सांस सी बंद हो गई थी। मैं रात को उठा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने बचा के रखा अभी तक। तो मैं लेकिन आज से नियम बनाया है कि मैं थोड़ा सा हेल्थी रहूंगा। तो एनी हाउ रात को मैं थोड़ी देर चल रहा था, मैं वापस फिर पीछे आ जाऊंगा। तो जब मैं चल रहा था, गाड़ियां खड़ी है, तो मैं आराम से चल रहा हूं, कोई भी नहीं है गली में, और अचानक से कुत्ता आ गया। और मैं एकदम ऐसे हो गया। मैंने कहा क्या आ गया भाई? जैसे शेर आ गया हो। डर गए हम, डर जाते हैं। डरते नहीं डरते हैं, कभी छिपकली गिर जाती है, पता नहीं क्या आ गया, सांप आ गया। ये नेचुरल भय है, वो आपके अंदर है।
हालेलुया। कोई आप जा रहे हो, जाते जाते पीछे से कोई चला एकदम आप देखोगे क्या हो गया, नेचुरल भय। हालेलुया। होता नहीं होता है? हम बहुत सारी चीजों से क्या करते हैं, डर जाते हैं। तो 3 प्रकार के भय। कितने प्रकार के? और जितने भी भय आते हैं वो सारे भय इन तीनों के अंदर में आएंगे। पहला भय कौन सा? जिसके बारे में अभी मैंने बोला नहीं है। दूसरा शैतान का भय, और तीसरा नेचुरल भय। और नेचुरल भय आमतौर पे हम बहुत सारी चीजों से डरते हैं, है ना? कई चीजों से हम डर जाते हैं। किसी को ऊंचाई का भी डर होता है, किसी को वाटर का डर होता है ना? किसी को सबसे ज्यादा तो आजकल मुझे तो डर होता है भाई जब चलता हूँ, कुत्ते का डर। आजकल इंसान से ज्यादा कुत्ते का डर है। इसीलिए मैं तो ज्योति भी है ना, जब जाती है इसको कुत्ते का डर, पापा नहीं कुत्ता बैठा। सच बात है। आजकल आज के समय में ना क्रिमिनल से ज्यादा कुत्तों का डर है। और वो उसमें खड़े गैंग में होते हैं कुत्ते भी आज के समय में, पूरे गैंग आने दो। और पता कब मारते हैं? जब अकेला बंदा होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर को मार दिया, वो उसमें खड़े थे। दिल्ली की बात है, किसी हॉस्पिटल की बात है। ये मुसलमानों को कौन सा वो नहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके कुछ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में शायद। वहां पे एक प्रोफेसर डॉक्टर खड़ा हुआ था, बात करे, वीडियो में आया। और एक कुत्ता आया, 2 कुत्ते आए, 3 कुत्ते, उसने पकड़ लिया। एक कुत्ते ने गिरा लिया, 2 कुत्ते ने गिराया, और वो नोच नोच के खा गए उसको। बाद में डेड बॉडी मिली, क्योंकि बाद में जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो कुत्ते। तो आज के समय में शैतान से डरो ना डरो, कुत्तों का सावधान रहो। हालेलुया। निकलते टाइम एक डंडा जरूर लेके जाओ भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से कई साल पहले, मैं चलो उदाहरण दे रहा हूं आज थोड़ा सा खुल के। मैं कई साल पहले ना जब विश्वास में नहीं था तो मैं वेटर का काम किया करता था। आप सोचते पास जी क्या बताते हैं, मैंने बहुत सारे काम किए। वेटर का काम जब करके आते हैं लोग तो नॉर्मली वो सबसे लास्ट में पहुंचते हैं घर पे। जब शादी शुदी हो जाती है, बराती बरूती चले जाते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, तो रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो मैं रात को जैसे कि अगर लोकल होते थे कोई शादी प्रोग्राम, तो मैं रात को अपने घर पे वापस आ जाता था। और सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की? 2 तरह के डर की। पहला तो डर कौन सा होता था? विश्वास में नहीं थे यार, अंधेरा। अंधेरे में अगर आप जा रहे हो, कुत्ते की डर भी नहीं है, तो आपको लगेगा चल रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस है, चलते चलते आपको लगेगा पीछे कोई है ना, डर। तो मैं गाना गाने लगता था। उस समय दुनिया के गाने, तो मुझे अपनी आवाज सुनाई देती थी कि मेरी आवाज है। फिर मैं पीछे पीछे देखता था। फिर जब मैं अपने घर के पास आता था तो मुझे दूसरा डर, वहां कुत्ते होते थे। एक कुत्ता भौंकता तो उसके, है ना, कुत्तों की एक वो होती है, एक ने भौंका, वो दूसरी तरफ के कुत्ते भी भौंकना शुरू। तो मैं 3-4 पत्थर लेके रखता था। तब कुत्तों का डर, जब एक कुत्ता भौंकता मैंने उसके मुंह पे मारना, और फिर सारे कुत्ते। ओके, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो नेचुरल भय में हम बहुत सारी चीजों से डरते हैं, और वो भय हमारे अंदर नेचुरल है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक जो भय है, हमें डरने की जरूरत है। शैतान से हमें डरने की जरूरत है। नेचुरल भय हो सकता है, आप शायद उससे डर भी सकते हो, शायद ना भी डरो, लेकिन वो डर फिर भी रहेगा। लेकिन तीसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहले नंबर पे थी लेकिन मैं लास्ट में बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर का भय। What is the meaning of fearing God? परमेश्वर के भय का मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना, यहां पे लिखा हुआ है, अभी हमने क्या पढ़ा 17 आयत में, कि कान लगाकर बुद्धिमान के वचन सुन, अपना हृदय, सॉरी कौन सी आयत थी, मैंने दूसरा लगा दिया, 23 का 17 इधर है। तेरा हृदय पापियों के विषय में डाह ना करे। प्रभु का वचन क्या कह रहा, कि
परमेश्वर का भय मानते रहना। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य भी हमने पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ देंगे, हम दोबारा वहीं आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य जो मैंने बोला था 14:7। हाँ, उसने बड़े शब्द से कहा, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय क्योंकि आ पहुंचा है। क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो। पर कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से डरते हैं? हालेलुया। कहना आसान है। अभी मैं पूछूंगा ना कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं, तो सभी का हाथ खड़ा हो जाएगा अभी भी। बट ये इवैल्यूएशन समझते हैं, मूल्यांकन आप खुद करना, कितना आप डरते हो या नहीं डरते हो। हम बहुत सारी चीजों से डरते हैं, लेकिन हम जिससे डरना चाहिए केवल हम उसी से नहीं डरते। परमेश्वर से डरने का मतलब क्या है? हालेलुया। परमेश्वर के डरने का मतलब है जैसे एक हम माता और पिता से डरते हैं, जैसे हम अपने स्कूल के टीचरों से डरते हैं। एक वो आदर वाला भय होता है हमारे अंदर। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मेरे माँ बाप मुझे जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन क्या होता है, एक अंदर डर है, वो आदर का भय, एक ऑफुल फियर वो होता है हमारे अंदर। हालेलुया। परमेश्वर आदर के योग्य है और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर उसका भय हो। और किसी ने इसकी डेफिनेशन दी है कि फियरिंग गॉड का मतलब है यू आर सबमिटिंग टू गॉड, कि आप अपने आप को परमेश्वर की प्रति समर्पित कर रहे हो। आप कहते हो आई सरेंडर ऑल। हालेलुया। सबमिट का मतलब, हाँ जी, जमा करना, सरेंडर कह सकते हैं हम, सबमिट करना, अपने आप को परमेश्वर को दे देना, सबमिट करना, उसकी अधीनता में आ जाना। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाते हैं, उसको सरेंडर कर देते हैं। हम कई बार बोलते हैं ना, आई सरेंडर ऑल। हिंदी में भी गाना, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं, तुझी को मुबारक मुझी, सब मैं देता हूं। जब हम कहते हैं अंग्रेजी में आई सरेंडर ऑल, आई सरेंडर का मतलब क्या है? आपने पुलिस में या फिल्मों में देखा होगा, वो कहते हैं हैंड्स अप, सरेंडर। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं? जब पुलिस को मुजरिम पकड़ती है तो वो क्या कहते हैं? हैंड्स अप। वो अंदर नहीं रखवाते, वो कहते दे दो अपने आप। देखा ना, ऐसी पकड़ते हैं वो, इसका मतलब मैं दे रहा हूं। जब पुलिस वालों को सबमिट करते हैं, वो यही कहते हैं कि भी मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, मेरे हाथ भी उसमें नहीं है, मैं सरेंडर कर रहा हूं, सरेंडर कर रहा हूं जी, दे रहा हूं मैं। दैट इज द मीनिंग, यू गिव योरसेल्फ टू गॉड। परमेश्वर, मैं अपना सब कुछ आपको दे रहा हूं। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड फियरिंग गॉड। अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देना, अपने आप को दे देना। हालेलुया। अपने आप को शून्य कर देना। मेरी डेली मोस्टली प्रार्थना में ये एक शब्द होता है, पता है मैं क्या बोलता हूं अपनी प्रार्थना में? परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे बिना, ये जोड़ता हूं। परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। और जब आप ये कहते हो, यू आर सरेंडरिंग टू गॉड। इवन कई बार मैं परमेश्वर से प्रेम कहता हूं, परमेश्वर मेरे अंदर वो प्रेम उत्पन्न कर, इवन कि मैं तुझसे वो प्रेम कर सकूं जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो भी मैं अपने आप से नहीं कर सकता जब तक तू मेरी सहायता ना करे। हालेलुया। और जब आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, आपके अंदर परमेश्वर का समर्पण होगा, तो इवन आप पाप करने से भी डरेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। जब आप उत्पत्ति 39 उसका 9 आयत पढ़ेंगे, पढ़िए एक बार। 39 का 9। इस घर में तुझसे बड़ा कोई नहीं। ओके, यहाँ पे यूसुफ है, और यूसुफ कौन, किसको कह रहा है? ये पोतीपर की पत्नी को। ध्यान से सुनना भी। उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे यूसुफ क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। यहाँ पे यूसुफ के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। क्या थी? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कई बार बोलते ना, सुनहरा मौका था नौकरी के लिए, पर उसने नौकरी, इसके पास सुनहरा मौका था पाप करने का, जिसकी तलाश में लोग रहते हैं कि मुझे कब वो गोल्डन मौका मिले, पर इसके पास वो गोल्डन मौका था। और यूसुफ जो सच में परमेश्वर का भय मानता था, लिखा हुआ कि यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया। थोड़ी सी उस कहानी के पीछे अगर हम जाए, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन क्या दिया कि उसके पूले के सामने उसके भाइयों के पूले झुके हुए हैं। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि मैं तुझे क्या करूंगा। उसका मतलब आम भाषा में परमेश्वर ने कहा मैं तुझे महान करूंगा, तेरे भाइयों से ऊंचा बनाऊंगा तुझे। उसके भाई उसके दर्शन के कारण चिल्लाने लगे, तू हम पे राज करेगा, तू हमसे बड़ा बनेगा। हाँ बताते हैं तेरे को, रुक जा भी। उसको बांधा। एक दिन वो अपने पिता के कहने पे अपने भाइयों से मिलने जाता। उसके भाइयों ने क्या किया? अच्छा आ गया स्वप्नदर्शी, बनाते तेरे को बड़ा, रुक जा। उसको बांध करके उसको किस में डाल दिया? एक लिखा हुआ है खाली कुआं था, बिना पानी का कुआं था, उसमें फेंक दिया। फेंका होगा तो चोट भी लगी होगी, रस है ना, आराम से तो उतारा नहीं होगा, है ना। फेंक दिया, कुएं में पड़ा है। भाइयों का प्लान था मारेंगे उसको। क्या प्लान था? एक भाई ने बोला, उसको छुड़वाना चाहता था रूबन। उसने कहा यार मारने से क्या होगा, वहां से एक कारवा जा रहा होता है ना, मिस्र की ओर। उन्होंने कहा यार इसको बेच देंगे तो 2 पैसे क्या आ जाएंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, गुलाम बनेगा, वहां जाके मर जाएगा, क्योंकि गुलाम लोगों की जिंदगी कुछ नहीं होती थी। गुलाम की अपनी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है। जो मालिक ने कहा आज हम नौकरी करते हैं, गुलामी नहीं करते। नौकरी 8 बजे है ना, कितने बजे से? सुबह 9 से गए 5 बजे तक छुट्टी, उसके बाद हम फ्री है। और उसमें तो कई बार लोग उसमें भी मौज करते हैं। गुलाम का मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता था। उसके ऊपर अब कई बार तो स्टैंप होती थी गरम करके, ये मेरा है। चल भाई, बैलों को देखा कभी आपने? बैल, उनके ऊपर कई बार निशान लगे होते हैं। कई बार जो इंश्योरेंस वो वाले होते हैं ना, गाय बैल, उनके कानों में भी वो डाल के रखते हैं। कई बार गुलाम के कान में वो डाल के रखते थे अपनी निशानी, ये मेरा भाई। जैसे गले में कुत्ते के पट्टा डाल के रखते हैं ना, ये मेरा कुत्ता भाई, मैं इसका मालिक हूं। गुलाम वो होते थे जिनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं। जो मालिक ने बोला 24 घंटे अगर कुछ करना था 24 घंटे, 2 घंटे सोने को मिला तो 2 घंटे। यूसुफ को बेच दिया, नहीं आओ चलो। यूसुफ चला गया वहां, बेच दिया। और जब वो गया तो वहां पे किसने खरीदा? पोतीपर। पोतीपर कौन था? पोतीपर था फिरौन जो राजा था, उसका एक बड़ा ऑफिसर था, एक मंत्री कह लीजिए। वहां पे उसने उस गुलाम की कीमत लगाई और उसके वहां पे आ गया। और लिखा हुआ कि परमेश्वर ने यूसुफ की वजह से पोतीपर को ब्लेस करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आपको मालूम है बहुत बार अगर आप एक राइचियस जीवन जीते हो, धार्मिकता का जीवन जीते हो, परमेश्वर आपकी वजह से दूसरे लोगों को ब्लेस करेगा। मैंने देखा परमेश्वर ने हमारी वजह से बहुत लोगों को ब्लेस किया। हम जब नए नए रोपड़ में गए, जिस मकान में हम रहते थे, अंकल आए हैं, तुसी आए हो अंकल उस घर दे विच। हम जिस घर में रहते थे वो फूड इंस्पेक्टर थे। हम वहां पे लगभग
साढ़े तीन 4 साल रहे वहां। उनका घर इतने समय से अधूरा पड़ा था। फूड इंस्पेक्टर की कमाई, जिस दुकान में घुस गए ना, बंडल नोटों के लेके आएंगे। फूड इंस्पेक्टर की जो भी है, जिसमें उसने कह दिया भाई खाना खराब है, इसमें तो ये मिला हुआ, तुरंत नोटों की गड्डियां। फूड इंस्पेक्टर था वो बंदा। और कई बार तो आंटी हमारी, जो हम आंटी बोलते थे, कई बार उनके कपड़े धोती थी तो मशीन के अंदर ही नोट। फिर उनको कहती थी अरे अंकल को ना बताना, मतलब पैसा उसके पास नशेड़ी नंबर 1 था। लेकिन वो अंकल, तो हमने अपने रहते रहते देखा कि हम उस घर में हैं और अंकल को इंस्पेक्टर से इवन उसकी पोस्ट में डीसी बनाया, क्या बनाया, उसकी एक पोस्ट होती है बड़ी, फूड इंस्पेक्टर होते हैं ना, फूड इंस्पेक्टर से ऊपर जो पोस्ट होती है डीएसपी, पता नहीं क्या होती है, मुझे मालूम नहीं है, मैं भूल गया। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। उनका अधूरा काम था, परमेश्वर ने वो ब्लेस किया। इवन परमेश्वर ने एफडीओ, हाँ कुछ ऐसे ही था, बड़ा उनको ऑफिसर बना दिया। हालेलुया। और हमने उनको देखा कि परमेश्वर ने हमारी वजह से उनको ब्लेस किया। उनके घर के अंदर दुष्ट आत्माएं थी। कई लोग हमें पूछते थे कि अरे भाई इस घर में कैसे रुके हुए हो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी वजह से उस श्रापित घर को भी ब्लेस्ड घर बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी वजह से ब्लेस करता है। कई बारी जिस जगह पे आप रहते हो, परमेश्वर उस जगह को ब्लेस कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है ये जितनी भी गलियां बनी हुई है कॉलोनी की, उनमें से कौन सी कॉलोनी की गली बनी हुई है आपको पता है? कोई सोचेगा कि शायद ये किसी और की वजह से है। हालेलुया। लेकिन ये मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने ये अनुग्रह किया, ये गली बनवाई। ये गली आज से 2-2.5 साल पहले ही बन गई। अभी तक वो गलियों का नंबर नहीं आया। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, वो भी बनवाऊंगा, लेकिन जो तेरे चलने की जगह है वहां तो मैं बनवाता हूं। जहां पे आप जाते हो, मैं आज से कई साल पहले अंबाला में जाता था, प्लॉटों में पानी भरा है, गंदगियां है, लेकिन जैसे जैसे वहां पे प्रचार होना शुरू हुआ, गलियां पक्की हो गई, गंदगी दूर हो गई। दैट इज द रिवार्ड ऑफ फियरिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर ऐसा काम करता है। हालेलुया। इवन लिखा हुआ है प्रेरितों के काम की किताब में फिलिप्पुस के बारे में कि जब वो गए वहां पे फिलिप्पी नगर में, लिखा हुआ वहां पे आनंद छा गया। ये वचन लिखा हुआ वहां पे। हालेलुया। जिस जगह पे आप रहते हो, जिस दुकान पे आप काम करते हो, जिस ऑफिसर के साथ आप काम करते हो, बहुत बार अगर आप ध्यान से सुनना, किसके लिए? अगर आप परमेश्वर का यूसुफ की तरह मानते हो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। और कई बार आपको लगेगा कि उसको तो ब्लेस कर रहा है परमेश्वर, उसको तो ब्लेस कर रहा है, मेरा क्या भाई? आपका भी समय आएगा, मेरा भी टाइम आएगा। हालेलुया। तो यूसुफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया, उसके मालिक को ब्लेस किया। वो ईमानदारी से काम में लगा हुआ है। उसने कहा मालिक साहब आपने कुछ नहीं करना, बस बैठना है, मैं ही करूंगा जो भी काम करना है। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने यूसुफ की वजह से पोतीफर को ब्लेस किया, लेकिन लिखा हुआ है उसकी पत्नी की नजर उसके ऊपर थी। जब आप धार्मिकता का जीवन जीते हो तो शैतान की नजर आप पर है कि वो कैसे आपको गिराए। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है कि भी 2 तरीके के भय से तो डरा नहीं है। मेरे से डरा नहीं जब मैं सांप बन के आया, मेरे से डरा नहीं जब मैंने उसको मुक्का मारा, मेरे से डरा नहीं जब मैं काले कपड़े डाल के आया, तो मैं इसको कैसे गिराऊं इसको कि ये मेरे से डरे? पाप में गिराऊंगा। और शैतान यूसुफ के लाइफ में पोतीफर की पत्नी बन के आती है और वो क्या बोलती है? मैं व्यभिचार करूंगी। आज व्यभिचार बढ़ता जा रहा है मेरे प्रियो। आज लोग व्यभिचार करने के लिए उत्सुक है कि मैं कैसे अपने शरीर को व्यभिचार करके सेटिस्फाई कर लूं। लेकिन यूसुफ क्या कर रहा है? He had fear of God in his heart. उसके हृदय में परमेश्वर का भय है। और मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप खासतौर पे जवान हैं, आज बहुत सारे लोग फोन चाहिए। क्यों मैं फोन के लिए मना करता हूं?
आज आपको मालूम नहीं है कि शैतान उसी फोन को आपको पाप में गिराने के लिए इस्तेमाल करेगा। कई लोग बोलते तो मैं फोन के बिना नहीं रह सकता। मैं आपको बता रहा हूं, फोन के बिना रहना सीख लो। जब समय आएगा परमेश्वर आपको फोन भी देगा, जब समय आएगा फोन भी देगा, और आपको परमेश्वर इतनी पावर भी देगा कि आप उसके ऊपर ओवरकम होए, आप उसको गलत इस्तेमाल ना करें। लेकिन आज के समय में जितने माँ बाप हैं अपने बच्चों को फोन देते हैं आपकी इजाजत के बिना, आपके है ना, छुप के फोन बहुत सारे बच्चे आजकल देखते हैं। आपको मालूम नहीं वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। आप शायद खुद ही उनको व्यभिचार में डाल रहे हो। और जो कहता है कि मैं फोन के बिना रह नहीं सकता, मैं तो प्रचार सुनूंगा। प्रचार यहां देखो, इसमें सीक्रेट फोन बाथरूम में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं सच्ची बातें बता रहा हूं जवान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं शैतान आपको गिराने के लिए बैठा हुआ है। और मेरे टीचर ने मुझे एक बात बोली थी, अब मैंने सीखा था कि आपने जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें उनसे बच के रहना है। डरना है किससे? 3 जी से। जी 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 गोल्ड, ग्लोरी, और सबसे खतरनाक पुरुष के लिए गर्ल हो सकती है और गर्ल के लिए पुरुष हो सकता है, पर आमतौर पे सबसे ज्यादा जो मना, हाँ हाँ जी, हाँ 3W भी हो सकते हैं, वेल्थ और जो भी है। हालेलुया हालेलुया। मेरे टीचर ने हमें ये सिखाया था कि बहुत बार इंसान पैसों के पीछे भाई को भाई मारने के लिए तैयार हो जाता, पाप करता है ना। और आमतौर पे उसकी एक मैंने देखा है, शैतान पता आपकी कौन सी नब्ज पकड़ेगा? अगर आपको इस हाथ में दर्द है ना, वो ये नहीं पकड़ेगा, वो आपकी कमजोरी जानता है। अगर आपको पता कि भी आप पैसों के लालची नहीं हो, आज बहुत सारे लोग लालची है, इतना पैसा लोगों के पास है लेकिन फिर भी पैसे की चाहत खत्म नहीं होती। हालेलुया। कुछ लोगों के पास पैसा भी भरपूर है, अब मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम सब जगह हो, सब जगह पे मेरे नाम को जाने, अश्वनी पोल अश्वनी पोल अश्वनी पोल ही हो, यीशु मसीह को जाने ना जाने, मेरे ग्लोरी। इसलिए इससे भी बचना बहुत जरूरी है। ग्लोरी मिलेगी जब आप कुछ अच्छा काम करोगे, परमेश्वर, कोई लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आप पता क्या कहना, प्रभु मैं तो वो गधा हूं जिस पे आप बैठे हो। वो ग्लोरी आपको मिले। आपको किसी ने दी महिमा, आप प्रभु को दो, प्रभु ये आपकी महिमा है। हालेलुया, ग्लोरी। और तीसरा जो सबसे खतरनाक चीज है, गर्व। और भाई लोगों, मैं सबसे ज्यादा जो बहनों बुरा नहीं मानना, लेकिन दुनिया के इतिहास में एक बात बोलते हैं, इतिहास में बड़े बड़े जितने युद्ध हुए, कहते हैं जर, जोरू और जमीन। वो दुनिया की लैंग्वेज है, वही ये 3 चीजों है, गोल्ड, ग्लोरी और गर्व। जितने बड़े बड़े विश्व, अभी हम बात कर रहे थे किसकी, अभी मैंने उदाहरण दिया था कि उसका, हाँ, रामायण किस लिए लिखी गई? एक औरत की वजह से। और महाभारत हुई एक औरत की वजह से। और अदन की वाटिका में अगर गड़बड़ हुई बुरा नहीं मानना, लेकिन उसमें हस्बैंड का, पति का बड़ा सहयोग, उसकी गलती थी। और आपको मालूम है बराबर करना जरूरी है। ओके ओके, हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कई बारी वाइफ मेरे बीच में मजाक होती है, लेकिन ये बात सच है। सबसे ज्यादा अगर शैतान आज के समय में इस्तेमाल करता है, आपको मालूम विदेशों के अंदर, ये भारत में तो हम पता किस चीज के लिए लड़ते हैं, भारत के अंदर हम लड़ रहे हैं, हमारी सड़कें नहीं बनी, हमारी गली नहीं बनी, हमें विश्वास करने के लिए आज आजादी नहीं मिलती। विदेशों में इतनी आजादी है कि वो व्यभिचार कर रहे हैं। सदोम और गमोरा, हाँ जी, जल्दी खत्म कर दूंगा। सदोम और गमोरा की तरह लोग व्यभिचार कर रहे हैं।
हालेलुया। पाप इतना बढ़ रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि किस बात की, यूसुफ के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और मैं भाइयों को बता रहा हूं कि हम ढूंढते हैं कि कैसे मैं पाप करूं, कैसे मैं अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। यूसुफ के पास अपॉर्चुनिटी थी। जितने भी भाई लोग हैं ना, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमें सिखाया गया था जब हम सेवा में हम उतरने लगे, हमें कहा जिस भी घर में आप जाओ अकेले कभी उस घर में ना जाना जिस घर में औरत हो, जवान बहन हो खास तौर पे। और जब वो हमारे एक टीचर पढ़ाते थे पास्टोरल मिनिस्ट्री करके, लड़कियों की बहनों की नजर इतनी नीची हो जाती थी क्योंकि वो कुछ ऐसी सच्ची बातें बताते थे। अभी मुझे पता ही नहीं किसी के बारे में पता लगा, किसकी बात थी, हाँ बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसे कि आत्मिक लोग तक गिर चुके। बाइबल में उदाहरण हम सैमसंग पर के बंदे को देख लो, सैमसंग, दाऊद, सुलेमान, दुनिया का बुद्धिमान, कैसे गिरे? पाप में गिरे। इस जगह पे तो हमें टीचर बोलते थे कि उस घर में कभी भी मत जाना, या तो एक टीम में जाना प्रार्थना करने के लिए। और आज भी मेरा वो नियम है, वाइफ के साथ जाऊंगा या किसी को साथ लेके जाएंगे, कोई बुजुर्ग है वो अलग बात है, लेकिन आपको पता है कि, और खास तौर पे सेवकों भाइयों, आपको पता है उस घर में जवान बहन है, कभी अकेले नहीं जाना। पिछले दिनों में मुझे अच्छा लगा, समन भाई बोले हम पास्टर जी वहां जाते हैं बिलोंगी के अंदर प्रार्थना करने के लिए, और कई बारी ऐसी जगह होती है हम नहीं जा सकते, हमारे साथ कोई बहन हो, है ना। उस समय तक सिस्टर नहीं जा पाते थे उस समय में ना, लेकिन चलो प्रभु का धन्यवाद वो भी जा पा रहे हैं। अभी सिस्टर जसविंदर जी भी जा रहे हैं। तो कई जगहों पे जेंट्स के लिए मुश्किल है, लेकिन बहनों को, इसलिए सेवा में शादी भी जरूरी है, शादी होना जरूरी है। पाप से बचना है तो अगले महीने अनिकेत की शादी है, आज ही कन्विंस कर देना मैंने इसको। हालेलुया, हालेलुया। बच के रहो जवान भाइयों, खास तौर पे इसमें पाप से। और फोन, मैं कहूंगा आपको फोन की इसकी जरूरत नहीं है। आपको अगर जरूरत भी बहुत ज्यादा है तो आपको मैं एक फोन अलाउड करूंगा, कौन सा? आईफोन 13। आईफोन दिखाना, फोन अपना कहाँ है? अभी चार्जिंग पे आईफोन, देखो वो वाला फोन, आईफोन लिखाओ, ये आईफोन, इसकी देखो आई है, ये देखो टूट गई इसकी आगे, वैसे ये देखो आई है, आई नहीं है बीच में, ये फोन यूज करो। क्यों, क्या जरूरत है आपको भाई? आपको इस फोन की क्या जरूरत है? जरूरत है? नहीं है। जब समय आएगा स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो वापस आ जाएंगे। यूसुफ के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाप करने की। उसकी वाइफ ने बोला, चाहता था वो कह देता कि भी मैं क्या करूं, ऑफिसर की वाइफ है, बात तो माननी पड़ेगी। नहीं, उसने कहा तुझे छोड़ के मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे अधिकार में दिया है, और ये पाप, उसने क्या बोला यहाँ पे, जो बात बोली बड़ी, उसने बोली कि ये पाप मैं परमेश्वर के विरुद्ध, उसने जो बात बोली ना, ये उसने अपने बॉस से डर के नहीं बोली। कई लोग तो हम डर के ही नहीं करते कुछ काम, क्योंकि ऑफिसर है, मैं काम करूंगा तो ये वो गलत हो जाएगा, लेकिन उसके मन में किसका भय है? पढ़ना उस आयत को। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, अपने स्वामी की पत्नी को अस्वीकार करते हुए, नो कहते हुए कहा, सुन, इस घर में है, जो कुछ इस घर में है वो मेरे हाथ में है, हाँ, और मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, मैंने अपने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, इस घर में मुझे से बड़ा कोई नहीं, हाँ, और उसने तुझे छोड़
जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, हाँ, सो भला है। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों पर बनूं? ये कौन व्यक्ति बोल सकता है? पता क्या बोल रहा है? क्या किस बात को याद कर रहा है ये? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? You know why he's saying? क्यों ये कह रहा है? Because there is fear of God in his heart. उसके हृदय में, उसके दिल में परमेश्वर का भय है और इसीलिए उसने पाप को ना बोला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो परमेश्वर का भय ये होता है जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। आप सोचो, अगर यूसुफ वहां पे पाप कर बैठता तो क्या वो प्रधानमंत्री बन पाता? आज बहुत सारे लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पता क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में गिर जाते हैं। परमेश्वर बहुत जगह पे ऊपर पहुंचाना चाहता है। यूसुफ वहां पहुंच पाया क्योंकि उसने ना कहना सीखा। और बहुत बार हमें बहुत सारी चीजों को ना कहना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। केवल सेल्फ डिजायर्स होगी। हालेलुया, हालेलुया। और कभी ना कहना बड़ा मुश्किल होता है, ना कहना। लेकिन अगर परमेश्वर का भय होगा आप ना कहोगे। हालेलुया। ओके, लास्ट बात बोल के आज मैं समाप्त करूंगा। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसकी 3 ब्लेसिंग्स है। हम बात क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का भय। क्या बात कर रहे हैं? थक तो नहीं गए? थक गए? आज तो महीने की पहली प्रार्थना है, पहला संडे है, तो पहला संडे है। हालेलुया। सो हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 19 अध्याय और 23 आयत को पढ़ेंगे। नीति वचन 19 का 23। There are 3 blessings of fearing God. जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर का कलाम, बल्कि 4 कहूंगा मैं, तो एक और आयत है, 4 ब्लेसिंग्स। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ जी, ध्यान से सुनना। यहोवा का क्या करने से? यहोवा का भय मानने से पहली बात आपको क्या मिलती है? जीवन बढ़ता है। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। ठिकाना पाकर सुखी रहता है पर विपत्ति नहीं पड़ेगी। और उस पर विपत्ति नहीं पड़ती। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। यहोवा का भय मानने के 3, यहाँ पे 3 है, एक चौथा और मैं बताऊंगा। नीति वचन 1 का 7 अगर पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? याद तो याद रखो, यहोवा का भय मानना। परमेश्वर आपको परमेश्वर का भय मानने का 4 चीजें, मैं और भी बहुत सारी चीजें जोड़ सकता, लेकिन 4 ब्लेसिंग जब आप परमेश्वर का भय मानते हो। पहली बात, जब आप परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर कर देते हो, अपने आप को सबमिट कर देते हो, यूसुफ की तरह, इवन अब्राहम की तरह, इवन दानियल की तरह, जब आप कह देते हो परमेश्वर आपको महिमा मिले, तो परमेश्वर आपको ये 4 ब्लेसिंग्स, कम से कम ये 4 ब्लेसिंग्स देता है। पहली बात, आपको क्या लिखा वहां पर कि यहोवा का भय मानना जीवन बढ़ाता है। परमेश्वर आपको 2 तरह के जीवन, देयर आर 2 लाइफ्स, है ना? एक अर्थली ब्लेसिंग, एक अर्थली जीवन, और दूसरा, हाँ जी, कौन सा? अभी कुछ दिन पहले मैं एक बात बोल रहा था कि एक जन्म 2 मृत्यु, 2 मृत्यु 1 जन्म। तो परमेश्वर आपको क्या देता है? आपको परमेश्वर 2 जन्म और 1 मृत्यु देता है। और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो नहीं जानते, उनका 1 जन्म होता है और 2, हाँ जी, देखो, जब हम इस दुनिया में, जो लोग प्रभु को नहीं जानते, उनका शारीरिक जन्म हुआ, मरने के बाद कहां जाएंगे? वो शरीर में मरे, और उसके बाद दूसरी मृत्यु। तो 1 जन्म 2 मृत्यु। उसके विपरीत जो इस दुनिया में जन्मा, मैं 40 साल पहले, 22 साल याद आ गया, 22 साल, 40 साल पहले, 40 साल का हो गया, ओके, 40 साल पहले मैं पैदा हुआ और 22 साल
और तब जीवन ही जीवन है। हालेलुया। तो यहोवा का भय मानने का फल क्या है? जीवन। कितने तरह के जीवन? 2 जीवन। इस दुनिया में लिखा हुआ है कि जो यहोवा का भय, भजन संहिता 91 में क्या लिखा हुआ है कि धर्मियों को परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करता है। मैं धर्मियों को कहूंगा फियरिंग वाला बहन, जो धर्मी है, परमेश्वर का भय मानने वाला, उसको परमेश्वर किससे? दीर्घायु से। आपको लंबी आयु देता है, हेल्थी लाइफ देता है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से मांगा है, मुझे मालूम नहीं है कब मैं चला जाऊं, कब टपक जाऊं, मुझे मालूम नहीं है। कल बात कर रहे थे हम, जब हार्ट बीट थोड़ी सी वो लगी, मैंने कहा मुझे पता नहीं प्रभु तूने मुझे कितने दिन दिए, पर मैं तो 80 मांगे हैं तेरे से। पर कई बार जो मांगते जरूरी नहीं वो मिल जाए, है ना। वीजा मांगा था, मिला नहीं उनको, तो पता नहीं है कब तक परमेश्वर ने मुझे रखा है। पर मैं बिलीव करता हूँ, यीशु के नाम में क्लेम करता 80 साल, और वो हेल्थी। और कई बार जैसे मैं जैसे शरीर में देखता हूँ फिजिकल, यार 40 में इतनी प्रॉब्लम हो गई, शुगर हो गया, गोडे में दर्द हो गया है, और हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी। प्रभु इस हिसाब से तो 10 भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे 80 देगा। आमीन। मैं 80वें बर्थडे डे पे आके ताली बजाना। हालेलुया, हालेलुया। और मैं चाहूंगा जो मुझसे बड़े हैं उस दिन 80 वाले बर्थडे पे हो वहां पे, तो आप आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वाइफ के लिए भी, बच्चों के लिए, जितने भी कलीसिया में, सबके लिए, सबकी डिजायर सबने अपनी है। मैंने क्यों मांगे 80 साल? राजा दाऊद 80 साल जिया था, मैंने ऐसी 80 मांग लिए। ये तो मूसा भी 120 साल जिया था, है ना। 80 साल भी जीना एक आज के समय बड़ी बात है, नहीं तो पता नहीं होता 60 के साल के बाद ही कुछ हो जाए, 50 साल के बाद ही कुछ हो जाए। कोविड में मैं तो पिछले साल ही टपक जाना था, लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। हालेलुया। पहली बात, जब आप परमेश्वर का भय मानते हो तो आपका जीवन परमेश्वर बढ़ाता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बढ़ाया, इस दुनिया में भी बढ़ाया। और डरना नहीं है, अब मृत्यु के वैसे डरना, जब आप प्रभु में आ गए ना, अब मेरे को तो डर नहीं लगता। चाहता हूं मैं कि मैं जीऊं, पर वो डर नहीं है मेरे अंदर। चला भी गया तो मुझे पता है क्या खुशी है, मतलब दुख तो थोड़ा बहुत होता है उसमें कि यार मैं काश जी जाऊं, लेकिन वो डर नहीं है मैं कहां जाऊंगा। मुझे खुशी पता है क्या है, मैं अगर जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा? अपने घर जाऊंगा। तो मृत्यु का भय, हे मृत्यु तेरा भय कहां रहा? हालेलुया, हालेलुया। और इस दुनिया का जीवन परमेश्वर आपको देगा अगर आप फीयरिंग गॉड पर्सन हो। और दूसरी बात, अनंत जीवन। तो परमेश्वर का भय मानने का प्रतिफल क्या है? अनंत जीवन, और इस दुनिया में भरपूरी का जीवन। दूसरी जो ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आपको संतुष्टि देता है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपको परमेश्वर क्या देता है? अभी हमने पढ़ा यहां पे, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और जिसके पास यह है वह संतुष्ट बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे संतुष्टि का जीवन दे। आज हम बहुत लोग ना, एक शब्द पंजाब में ब्लेसिंग, क्या चाहिए? ब्लेसिंग। क्या चाहिए? ब्लेसिंग। किसी को चंगाई की ब्लेसिंग, किसी को पैसे की ब्लेसिंग, किसी को किसी की ब्लेसिंग, किसी को वीजा की ब्लेसिंग, किसी को बच्चे की ब्लेसिंग, किसी को पत्नी की ब्लेसिंग, किसी को चंगे स्वास्थ्य की ब्लेसिंग, किसी को टेंशन से मुक्त होने की। अगर मांगनी है ना, एक ब्लेसिंग मांगो, परमेश्वर मैं जिस भी हाल में तू रखे ना, मैं संतुष्ट रहूं। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं भैया। That is the biggest blessing। अगर आपके पास ये ब्लेसिंग आ गई ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपने दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग पाली। नहीं तो अंबानी के पास भी इतना पैसा है, अडानी के पास कम पैसे क्यों है, लेकिन लूट रहा है लोगों को। मिल जाए मुझे, मिल जाए बस मुझे, है ना। पैसा मिलने से हर एक टेंशन का हल नहीं होता है। कई बार हम
जब पैसा नहीं हो तो हम सोचते पैसा मिल जाएगा तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, पैसा मिलने से, हालेलुया, जो कुछ प्रभु ने आपको दिया है उसमें खुश होना शुरू हो जाओ। कई बारी लोग दुखी पता क्यों होते हैं? अपनी खुशी की वजह से नहीं, दूसरों की खुशी की वजह से। हाँ, अपनी दुख की वजह से नहीं, अपनी दूसरों की खुशी की वजह से। अभी मैंने थोड़े दिन पहले कहानी सुनी कि किसी को वरदान मिला। क्या वरदान मिला? कि जो कुछ तू अपने लिए मांगेगा तेरे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी। जो कुछ तू अपने लिए मांगेगा उसने अपने लिए गाड़ी मांगी, पड़ोसी को 2 गाड़ी। उसने अपने लिए एक घर मांगा, पड़ोसी को 2 घर मिल गए। उसने अपने लिए एक बच्चा मांगा, उसको। अब जिसको मिल रहा था वो दुखी है कि मेरे से ज्यादा क्यों मिल रहा है। उसने पता क्या मांगा? परमेश्वर मेरी एक आंख फोड़ दे ताकि आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे की खुशी से उसको कैसे मिल रहा है। उसको इतना बड़ा घर मिला तो छोटा सा है, उसकी इतनी बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, मेरी छोटी सी गाड़ी है। उसकी तो इतनी तनख्वाह, मेरी तो इतनी ही तनख्वाह है ना। उसकी तो इतनी सुंदर पत्नी, मेरी तो। Your wife is the beautiful wife for you. Hallelujah. उसके बच्चे तो इतने अच्छे बच्चे हैं, स्वर्गदूत की तरह। मेरे बच्चे भूत की तरह। हम दूसरों की खुशियों को देख करके कभी क्या होते हैं? जलते हैं। मेरे पापा विश्वासी नहीं थे, पर उन्होंने मुझे एक बात बोली, मुझे आज तक याद है। उन्होंने बोला, दूसरे के महल को देख करके कभी अपनी झोपड़ी को मत तोड़ना। हालेलुया। हम आज दुखी दूसरे को देख करके बहुत ज्यादा है। हालेलुया। इंस्पायर होना चाहिए, अच्छी बात है। जो ऊपर है ना, ऊपर के लिए इंस्पायर होना है, पर कभी भी ना लालच मत करना। मैं भी चाहता हूं मैं भी अंकुर रुंडला की तरह बन जाऊं, होना चाहिए, अच्छी बात है, पर छिड़ो मत। जो परमेश्वर आपको दिया है ना, कोशिश करो, अच्छी बात है, पर छिड़ो मत। जो गिफ्ट आपके पास, केवल आत्मिकता में भी हो सकता है। अरे वो अच्छा गाता है, वो अच्छी गाती है, मैं नहीं गा पाती, मैं नहीं गा पाता। समझ रहे आप? जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट रहो। और मैं तो कई बारी बहुत लोगों के बहुत बड़े, मेरे को कई बार लोग बोलते हैं, अरे पाजी तुसी तो छोटा जा बनाया है, बड़ा लेना सीगा। पंजाब में 200 गज के जिनके बड़े हैं ना, मैं कहता हूँ जो मेरे को परमेश्वर ने दिया, मालिक ने दिया, मैं उसमें खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं इसमें से, ये छोटा सा, ये दुनियावी तौर पे कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ तूने मुझे एटलीस्ट इतना भवन दिया है। जब मैं देखता हूँ ना लोगों के कमरों में प्रार्थनाएं हो रही है, छोटे छोटे, और 15-15 हजार रुपए दे रहे हैं किराए के, प्रभु तेरा धन्यवाद, एटलीस्ट हम यहाँ बैठ के तेरा एसी में धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहीं तक ही रहना है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमें बढ़ना है, हमें इंस्पायर होना है, पर कुड़ना नहीं है, कुड़ना नहीं है। हालेलुया। तो जब आप फियर करते हो, परमेश्वर का भय मानते हो, He will satisfy you। वो में जी में He will satisfy you। वो आपको संतुष्ट करेगा। आपके पास थोड़ा भी होगा ना, आप संतुष्ट होंगे। अगर आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है, आपके बहुत कुछ होने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। आज के बाद से क्या मांगे? परमेश्वर मुझे संतुष्टि का जीवन दे। हालेलुया। जिस हाल में तू रखे उस हाल में मैं खुश रहूं।
हालेलुया। वीजा मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, मैं तेरा हूं। मैं खुश रहूं प्रभु तुझे, मैं संतुष्ट रहूं, तेरा धन्यवाद देता रहूं। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। सो मैं क्या बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर का भय मानते हो आपको ये ब्लेसिंग मिलती है। कब? जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, संतुष्टि आपको मिलती है। क्या आप संतुष्ट हो? अगर नहीं हो तो परमेश्वर का भय मानने लगो, संतुष्टि आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा जो ब्लेसिंग है वो क्या है? उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं आएगी। तीसरा, वो पाप और संकट से बचा रहता है और परमेश्वर उसको एक सुखी जीवन देता है। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है यहाँ पे 3 ब्लेसिंग। पहला जीवन पाता है, दूसरा वो संतुष्ट होता है और तीसरा ठिकाना पाएगा। ठिकाना, अगर आप किराए के मकान में हो परमेश्वर आपको दे सकता है, अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे आप ठिकाना पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्टेबिलिटी देगा। कभी हम घर से सोचते हैं, आपको स्टेबिलिटी परमेश्वर देगा, आप दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। पाप और संकट से बचे रहेंगे। अगर आपके अंदर भय है ना परमेश्वर का, आप पाप से बचे रहोगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम मसीह लोगों की, विश्वास में आने के बाद भी पाप का जीवन, विश्वास में आने के बाद भी पाप का जीवन, गालियों का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। एक उदाहरण आ रहा था लेकिन चलो छोड़ देता हूं मैं। एक भाई है, चर्च में जाता कहीं और दूसरे की पत्नी को, उसकी पत्नी है, कहता ये मेरी पत्नी है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। क्या बोल रहा है? वो विडो है। अब ना वो ध्यान मत लगाना कौन है कौन नहीं है। ओके, मेरी पत्नी है ये। पता नहीं मेंटल है क्या है। फोन आया हमें एक दिन और मेरे को उसने गालियां दी बंदे ने। चर्च का बिलीवर है, ध्यान से सुनना। शायद वो मेंटल है या व्यभिचारी है वो, एक्चुअली सच में बताऊं तो। और उस बहन को मैं अपनी बहन मानता हूं। उनके बर्थडे पे हम सेलिब्रेट करने के लिए हम एक दिन गए, हम पूरी फैमिली के साथ, मेरी वाइफ और बच्चे, हम लोग। उसने मेरे को फोन किया। मैंने कहा मेरे को क्यों कर रहा है? मैंने कभी आप उनसे पूछो। कहता कि मेरी वाइफ को कहां लेके गया। मैंने कहा तेरी वाइफ को कहां ले गया मैं? मैंने कहा मैं तो अपनी वाइफ को लेके जाता हूं। और बात मैंने काटा फोन। पता कहां पे खत्म हुई बात? मुझे वो माँ की और बहन की गालियां दे रहा था। चर्च में जाता वो बिलीवर, लेकिन रिपेंट नहीं किया उस बंदे ने, व्यभिचारी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं अभी ये। अब बाद में पूछना मत पास्टर जी वो कौन था कौन थी, समझ रहे हो? कई बार उदाहरण होते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, चर्च में कई बार ऐसे व्यभिचारी लोग होते हैं, व्यभिचार से भरे होते हैं। और चर्च में कई बार तो लोग इसलिए आएंगे, अच्छा वो वहां जा रही है मैं भी वहीं जाऊंगा। चर्च में आने का मकसद आराधना करना नहीं है, उनका मकसद पाप करना है। चर्च में आज बहुत सारे लोग, लड़कियां आती है, लड़के बहुत सारे नहीं आते। हम तो चर्च में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? चर्च के लिए नहीं आ रहे, वो लड़की के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार से भरे हुए लोग चर्च में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो मैं आपको बता रहा था। क्या कह रहा था मैं आपको? भटक गया मैं। पाप से बचा के रखेगा, तो खत्म करने लगा हूं मैं। अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे ना, आप पाप से बचे रहेंगे, पाप से बचे रहेंगे। और उस बहन ने बताया कि ये भाई मुझे नोचने के लिए सोचता है।
मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, अगर आप चर्च में हो और आपका जीवन इसी प्रकार का है तो चर्च में आने का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे ना, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। उसने मुझे गाली नहीं, यीशु ने कहा जो कोई तेरी आंख को छूता है वो मेरी, जो कोई छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो यीशु ने कहा जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, जो तुम्हारे को कुछ देता है तो वो, उसने गाली मुझे नहीं दी, किसको दी है? वो खुद निपटेगा परमेश्वर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो अगर परमेश्वर का भय होगा ना, आपके मन परमेश्वर पाप से बचा के रखेगा। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। आपको संकट से बचा के रखेगा परमेश्वर का भय। और लास्ट बात कह के समाप्त कर रहा हूं, जो कि नीति वचन 1:7 में क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ओके, यहोवा का भय मानना। जब आप भय मानना शुरू करते हो, परमेश्वर आपको क्या बनाना शुरू कर देता है? बुद्धिमान। शायद बचपन में आपको कोई मूर्ख कहते होंगे, मूड कहते होंगे, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ने लगते हो, ये परमेश्वर का वचन, एक जगह पे लिखा हुआ कि तेरा वचन मुझे मेरे शिक्षकों से भी ज्यादा ज्ञानवान बनाता है। भजन 119 में लिखा है, तेरा वचन मुझे मेरे टीचरों से भी ज्यादा क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। शायद दुनिया की नजर में आप बुद्धिमान नहीं हो, आप अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अगर आपने इसको चुन लिया ना, आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हो। और जब आप इसको पढ़ने लगोगे, वो रियल में बुद्धिमान भी बनाने लगेगा। कहां पे कैसी बात करनी है, कहां पे कैसे चलना है, कहां पे कैसे बैठना है, ये सब बताता है वचन। ये वचन को पढ़ोगे ये बताएगा कहां चलना है, कहां बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सब कुछ इस वचन में है। हालेलुया। और अगर आपके पास बुद्धि होगी तो मैंने आपको बताया, उस बुढ़िया माँ की तरह कहानी याद है ना, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने बताई थी, वो कहानी घूम फिर के आती है। जब आपके पास बुद्धि होगी तो बुद्धि आपको ऊपर तक लेके जाएगी। पर इतनी भी बुद्धि मत प्राप्त कर लेना सुलेमान की तरह के बाद में नरक जाना पड़े। मैं नहीं जानता नरक जाएगा, पर लिखा हुआ है उसकी बुद्धि अंत में कहां गई? उसने जो और शादियां करी थी उनकी पत्नियों की, वो मूर्ति पूजा करने लगा। वो कुछ ज्यादा बुद्धिमान बन गया था। हालेलुया। उसने शुरुआत अच्छी करी, हाँ जी, शुरुआत अच्छी करी, पर उसका अंत अच्छा। तो ये मायने रखता कैसे आप शुरुआत कर रहे हो, पर कैसा अंत कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर हाउ यू आर बिगिनिंग, हाउ यू आर एंडिंग, कैसा आप अंत कर रहे हो। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छी फ्रेश फिनिश करो। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ा है। हालेलुया। तो बुद्धिमान बनने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और बुद्धि की हर जगह पे चाहत होती है। बुद्धि होगी तो बुद्धि से आप बहुत सारी चीजों को अर्जित कर सकते हो। हालेलुया। सैम को कई बार मैं अप्रिशिएट करता हूं, वो 2 मिनट के अंदर पजल सी घुमा करके क्या कर देता है। कई बार मैं बहुत प्राउड भी करता हूं, कई बार बताता हूं दूसरों को, भाई 2 मिनट में कर देता है, देखो बेटा है ना मेरा। पर कई बार ज्यादा बुद्धि खतरनाक भी होती है। जब कीबोर्ड बजाता अच्छा लगता है, बुद्धि से सीखा जाता है ये। हालेलुया। परमेश्वर देता टैलेंट वो, पर बुद्धि से अर्जित किया जाता है। वो बजा रहा है, वो परमेश्वर ने उसके अंदर डाला है। वो मांगे, क्या मांगे? परमेश्वर से बुद्धि मांगे। लिखा हुआ है याकूब की पत्री में कि परमेश्वर से बुद्धि मांगे, और परमेश्वर जो से मांगते वो बिना उलाहना दिए बुद्धि देगा। बुद्धि देता, सबको दान देता है। हालेलुया। तो खास तौर पे सबसे ज्यादा बुद्धि किसको जरूरत है? बच्चों को तो जरूरत है। इसका माइंड ट्री नहीं बढ़ा, ट्री में थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा।
नहीं बढ़ रहा है। हालेलुया। बच्चों को बुद्धि की जरूरत है, बुद्धि मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, ये 4 ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देता है। लास्ट में ये दोबारा से कह के अनंत जीवन आपको देता है, संतुष्टि आपको देता है, पाप और संकट से बचाता है, और वह बुद्धि आपको बुद्धिमान बनाता है। पर जब आप भय मानते हो, और भय मानने का मतलब क्या है? अपने आप को सरेंडर करना, सबमिटिंग टू गॉड। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और आज